अरे जानते ही तो नहीं हो, तो मर्दाई मामूली लड़की के लिए एक बाप को थाने के चक्कर नहीं खिलवाते। वो मामूली लड़की नहीं है। आइंदा की बात ख्याल रखिएगा प्लीज। खुश हो गई तुम? क्या मतलब? क्या मतलब? ये जो हो रहा है ये मेरी वजह से है? हाँ तो फिर किसकी वजह से? अगर एक माँ पूरे दिन बाप को बेइज्जत करती रहे तो उसका बेटा पीछे रह जाएगा क्या? अगर फारिया इस वक्त यहाँ ना होती ना तो जवाब देती मैं तुम्हें। तुम यहाँ क्यों आकर बैठ गए? इससे बड़े हो क्या? नहीं वो मैं छोटा। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे आयरा से अकेले में बात करनी है। जाओ जाओ अपने कमरे में। जी। मैं जो भी तुमसे पूछने वाला हूं ना, सच सच जवाब देना। जी। तुम रात को इससे मिलने गई थी? जी। क्यों? पापा वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया था। मैं नहीं चाहती थी आपको कोई भी परेशानी हो। मैं सिर्फ उसको ये कहने गई थी कि चले जाओ। मैं गई, मैंने उसको कहा चले जाओ और वो चला गया। और उसके साथ पुलिस स्टेशन क्यों आई थी? पापा वो क्या? जवाब दो। आप जब मुझे सुबह ड्रॉप करने जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो गली के कोने पे खड़ा हुआ है। मैं डर गई, मुझे सिर्फ ये था कि कोई तमाशा ना हो जाए, इसलिए मैं वापस आई उससे बात करने। नवीन भी साथ थी। बस इतने में कॉल आ गई कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। मैं घबराहट में जल्दी जल्दी निकल गई, पीछे पीछे आ गया। That's all that happened. देखो बेटा, एक बात समझ लो, आयरा तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। कोई भी बंदा अगर आकर बाहर खड़ा हो जाता है, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो फिर तुम खामखा इनसिक्योर होकर मतलब किसी भी गैर अजनबी बंदे से मिलने चली जाओगी? What sense does that make? मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी वजह से या किसी भी दबाव की वजह से तुम ऐसा कोई भी काम करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। Do you understand? Yes. आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुदा ना खास्ता आइंदा अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो मुझसे नहीं छुपाओगी। प्रॉमिस? Promise. शाबाश। जाओ जाओ अपने कमरे में। चलो। ये फॉर्म है, इसे फिल कर दो। तुम कर दो। इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है, बीमारी की वजह लिखनी है। मैं कैसे लिख सकता हूँ? मुझे कोई बीमारी नहीं है और मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। पेशेंट कोई और है क्या? नहीं, मैं ही हूँ। तो भाई कोई तो तकलीफ होगी ना जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल आए हो। वो मैं बता नहीं सकता, फॉर्म में नहीं लिख सकता। कोई मर्दाना मसला है? लिख रख के दूंगा ना, सारा मर्दाना जनाना निकल जाएगा। तो भाई इसमें लड़ने की क्या बात है? आजकल वैसे कोई छुपाने की बात नहीं है। मैंने फीस पे कर दी है, जब मेरी बारी है मुझे बता देना। मर्दाना ठीक है, जनाना। आपका काम। शाहिद मोहम्मद प्लीज। इसमें तो सिर्फ आपका नाम लिखा है, आपकी वाइटल्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए उन्होंने तो। मैंने सोचा था मिलकर डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम को। ओ ओके, क्या प्रॉब्लम है? तुम हो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी? कल जिस लड़की के घर रिश्ता लेके गए थे तुम, गर्लफ्रेंड है मेरी। व्हाट?
हाँ, गर्लफ्रेंड है मेरी। बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है पिछड़ जाओ। लेकिन मैंने तो उससे पूछा था, उसने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी। फैमिली का प्रेशर है यार, क्या करती हूँ। बताया था उसने मुझे। तुम मना कर दो, और अगर मेरे समझाने के बाद भी तुमने अगर मना नहीं किया तो देखो मैं शादी तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस शादी को रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। और अगर जबरदस्ती शादी हो भी गई तो याद रखना, शादी के बाद भी वो मेरी ही रहेगी। अब तुम सोच लो, अगर तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो कर लो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? खैरियत से? वो भाभी, एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि आपको बताऊं, हम लोगों ने फैसला कर लिया है, ये रिश्ता हमें कबूल है। जी नहीं, मतलब मैंने तो इसलिए, जी जी नहीं, मैं समझती हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? इनकार कर दिया? क्या उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया? आप? जी मैम। बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आप अपने आप को समझते क्या हैं? जब आप मेरी बहन से मिले थे, आप उस वक्त भी मना कर सकते थे। इतना तमाशा करने की जरूरत क्या थी? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेलें। इस बात का जवाब आपकी बहन ज्यादा बेहतर दे सकती। आपको पता है वो कितने ट्रॉमा से गुजर रही है आपकी वजह से? अगर रिश्ता करना ही नहीं था तो रिश्ता लाए क्यों थे? दाद देनी पड़ेगी आपके कॉन्फिडेंस की। या तो आपकी बहन आपको कुछ बताती नहीं है, या फिर वो झूठ बोल रही है। क्या मतलब इस बात का? मतलब आप अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए। कौन सा बॉयफ्रेंड? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड को खुद भेजा था यहाँ मेरे ऑफिस में। मुझे लगता है अब आपको तसल्ली हो गई होगी। मेरा ख्याल है आप जाकर अपनी बहन से बात करें तो बेहतर रहेगा।